Good morning to all of you. This is your social science classes and we are studying chapter first of history which is tracing changes through a thousand year. आज का हमारा टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द स्टडी ऑफ थाउजेंड ईयर बिटवीन 17 एंड 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अक्योर्ड ओवर द पीरियड। अब जो 1700 से लेके 1750 तक के जो टाइम पीरियड है उसकी स्टडी करना क्या है हिस्टोरियन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस अक्योर हुए एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड। न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस। अब इस मूवमेंट में क्या है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी क्या है आई, जैसे कि द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। जैसे कि इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील्स आ गए, वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील्स आ गए और कॉम्बैट के लिए फायर आर्म्स आ गए। न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ीज़। बहुत सारे नए फूड्स आए जैसे कि पोटैटोज़ हो गया, कॉर्न हो गया, चिलीज़ हो गया, टी एंड कॉफ़ीज़ हो गया। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम along with people who brought other ideas with them as well। अब ये जो सारे इन्वेंशंस हैं, नई टेक्नोलॉजी या नए क्रॉप्स हैं, ये किसके साथ आए हैं? जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके किसी प्लेस में जाते हैं तो वो भी अपने साथ क्या करते हैं, अपने साथ अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को कैरी करते हैं और वहाँ के लोगों के साथ जब पहुँचते हैं तो शेयर करते हैं। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो इसीलिए इस पीरियड को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस का पीरियड बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए, ये यहाँ पास। दिस वॉज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये क्या है? एक मोबिलिटी का भी ग्रेट पीरियड माना जाता है। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो बहुत से लोग थे वो ग्रुप्स में ट्रेवल करते थे अपॉर्चुनिटी के सर्च में। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमिशन वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी for people to crave a fortune. One group of people who become important in this period were the Rajput, a name derived from Rajputra। अब इस पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप एक उभर के सामने आया राजपूत का, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? राजपुत्रा बोलते हैं। द सन ऑफ रूलर, जो क्या बोले जाते थे? रूलर के जो सन्स होते थे, मतलब लड़के। बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied more generally to the group of warrior who claim क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। अब ये 8 से 14 सेंचुरी के बीच में ये जो टर्म था वो किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करने लगे फिर, कि जो क्षत्रिय कास्ट के लोग थे, जो वॉरियर्स थे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्षत्रिय वर्ड यूज़ करने लगे। मतलब जो वॉरियर के ग्रुप्स थे वो अपने को क्या बोलने लगे? क्षत्रिय बोलने लगे। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर एंड chieftains but also soldier and commander who served in the army of different monarch all over the subcontinent। मतलब ये टर्म जो था राजपुत्रा, ये सिर्फ ना तो रूलर के लिए ना तो चीफ्टियंस के लिए, बल्कि ये सोल्जर्स के लिए या फिर जो कमांडर्स थे, जो आर्मी में वर्क करते थे, उनके लिए भी क्या करने लगा? यूज़ होने लगा। अ सिविलरीज कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम valor and a great sense of loyalty were the quality attribute to Rajputs by their poet and bards। अब जो क्या थे, राजपूत जो थे, उनके जो क्वालिटीज़ थी, उनके जो काम थे, उनको क्या कर दिया जाता था? पोएट्स द्वारा लिख के दिखाया जाता था, मतलब चीज़ों को दिखाई जाती थी। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, अहोन एंड कायस्थाज, a caste of scribes and secretaries also used the opportunity of the age to become politically important। अब जो दूसरे ग्रुप थे, जैसे मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट्स हो गए, अहेम्स हो गए, कास्थास हो गए, ये भी क्या कर रहे थे? ये भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि हमें भी उभरने का, हमें भी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट मिले, क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट किसे मिल रही थी? सिर्फ राजपूत को। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस पीरियड में क्या हुआ? फॉरेस्ट क्या होने लगे? कट होने लगे। और ये लैंड कहाँ यूज, किस चीज़ के लिए यूज होने लगी? एग्रीकल्चर के लिए।
A change faster and more complete in some area than in other. Change in their habitat forced many forest developers to migrate. अब जब आप जंगल कट करोगे तो जो जंगल में लोग रहेंगे वो क्या होंगे, वो मजबूर हो जाएंगे अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए। अदर स्टार्ट टीलिंग द लैंड एंड बिकम पेजेंट। बहुत सारे लोग क्या करने लगे, लोग ज़मीन को खोद खोद के उससे मिनरल्स निकालने लगे और उन्हें बेच के व्यापारी बन गए। These new peasant group gradually become to be influenced by religion market, chieftains, priests, monasteries and temples. They become a part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. अब जो ये पीजेंट्स थे इन्हें क्या करना पड़ता था, ये टैक्सेस पे करते थे और गुड्स और सर्विसेज जो लोकल लॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस एमर्ज अमॉन्ग पीजेंट। तो जिस कारण क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे उनके बीच में और लैंड लॉर्ड्स के बीच में क्या हो गया, एक इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस आ गया, मतलब अंतर आ गया। सम पोजेस मोर प्रोडक्टिविटी लैंड, अदर आल्सो केप्ट कैटल एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क लाइक एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। तो अब इन पीजेंट्स में क्या हो गया, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों को मिली वो काम करने लगे। जैसे कुछ एग्रीकल्चर काम कर रहे थे, कुछ डेयरी वगैरह खोल लिया है, गाय पाल ली, बकरी पाल ली, कैटल्स वगैरह पाल लिया, और कुछ मतलब जिनको जो चीज़ें मिली, जो अपॉर्चुनिटी मिलता गया वो उस वर्क में क्या होते गए, इन्वॉल्व होते गए। As society became more differentiated, people were grouped in जातिस और सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, लोगों को क्या हुआ, उनके जातिस के हिसाब से या उनके सबकास्ट के बेसिस पे उनको क्या कर दिया गया, रैंक कर दिया गया, फिर उनके काम के बेसिस पे क्या कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। जैसे जो लकड़ी का काम करेगा उसे क्या बोल दिया गया, कुछ दूसरा बोल गया, कारपेंटर बोल दिया गया। जो मिट्टी का काम करेगा उसे पॉटर बोल दिया गया, जो जूते वगैरह काम करेगा उसे ब्लैक स्मिथ बोल दिया गया। तो ऐसे क्या हो गया, लोगों को उनके वर्क के बेसिस पे क्या कर दिया गया, डिस्क्राइब कर दिया गया, अलग अलग कास्ट पे डिवाइड कर दिया गया। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस द रिसोर्सेज controlled by member of the जातिस। the status of some जातिस could vary from area to area। अब जो रैंक्स थे वो अभी फिक्स नहीं थे, मतलब जिसके हाथ में पावर होगी उसकी रैंक क्या होगी, बड़ी होगी, जिसके हाथ में पावर होगी उसकी रैंक बड़ी होगी। अब जो ये जातिस का स्टेटस था ये फिक्स नहीं था कि अगर आप किसी एक स्टेट में जाओ, किसी एक स्टेट में कोई जाति बहुत छोटी मानी जा रही है तो दूसरे स्टेट में वो छोटी मानी जाए, वहाँ हो सकता है वो बड़ी मानी जाए। तो ये क्या था, जो स्टेटस था इनका, ये क्या था, एरिया टू एरिया वेरी करता था। जातिस फ्रेम देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। हर जाति के लोग एक अपना रूल और रेगुलेशन बनाते थे अपने मेंबर्स को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। देयर रेगुलेशन वेयर इन्फोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर डिस्क्राइब इन सम एरिया एज अ जाति पंचायत। अब जो ये रेगुलेशन थे ये उनके एरिया में कोई भी एक लीडर होता था या कोई भी पंचायत होती थी, उसका जो हेड होता था उसके द्वारा क्या किया जाता था, इन्फोर्स किया जाता था, मतलब लागू किया जाता था। बट जातिस वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूलर ऑफ देयर विलेज। लेकिन ये जो जातिस थी इनको क्या करना पड़ता था, जो उस विलेज का रूल्स है उसे क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेज वर गवर्नड बाय चीफ्टियंस टुगेदर, दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट। मतलब बहुत सारे जो विलेज थे उनको कौन गवर्न करता था, चीफ्टियंस गवर्न करने थे, मतलब इसके हेड जो होते थे वो चीफ्टियंस होते थे, वो जो बोलते थे वो चीज़ें करनी पड़ती थी। तो आई होप आप सभी को जो चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। ओके।